पर निर्मल हो गई कान्हा जी में बारी सवारे, निर्मल हो गई कान्हा जी में बारी सवारे, मारी जामारे गुलाम हारी जामरे, मारी जामरे गुलाम हारी जामरे, सतगुरु आंगन आया रे में बारी सवारे, सतगुरु आंगन आया रे में बारी सवारे। पगेरे गुगरिया निवार भेरुजी दिया हला पगेरे गुगरिया निवार भेरुजी दिया हला ताली पूरी सतगुरु दयाल की। भाग भला जागर संत पधारे कर कृपा बहुसागर त्यारे एड़ा हमारे संत पर उपकारी शरण आया में दाता लेवे उबारी। और उसी कड़ी में हमारे बीच राजस्थान की बापजी से दो शब्द सुनते हैं, उसके बाद में बहन पूजा राठौड़। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादविन्दं
बन्धुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलंगं कोमलांगं सीतासमारोपितभाग्यवान् पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। वसुदेवसुतं देवं कंचचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव महाराज की, कृष्ण हिंदू सेवा मंडल की, वडली के भैरवनाथ की, गौ माता की, गंगा गीता गायत्री गौ माता की। बोलो रे बेलिया हिमरत वाणी हर हर महादेव, हर हर महादेव। आइए 2 मिनट भगवान नाम लेते हैं वाणी को पवित्र करने के लिए। कृष्ण जिनका नाम है गोकुल जिनका धाम है। कृष्ण जिनका कृष्ण जिनका नाम है गोकुल जिनका धाम है। कृष्ण जिनका ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। 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 कृष्ण जिनका नाम है गोकुल जिनका धाम 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 है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम। अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत नियंता की चरण चरण में विराजमान कृष्ण हिंदू सेवा मंडल की इस मंच पर कृष्ण हिंदू सेवा मंडल के परमाध्यक्ष एवं उनकी पूरी मंडली समिति का यथा योग्य सम्मान करते हुए इस भोगीशैल परिक्रमा का विशेष हमारे जोधपुर के अंदर ईदक मास जब जब आता है तब भोगीशैल परिक्रमा होती है। और इस भोगीशैल परिक्रमा में कृष्ण हिंदू सेवा मंडल हमेशा आगे रहता है और बढ़ चढ़कर सेवा देता है। और ये भोगीशैल परिक्रमा जोधपुर गजानन जी से शुरू होकर रातानाडा गणेश मंदिर से प्रारंभ होकर हमारे 7 दिवस तक लगातार अनवरत चलते चलते, जैसे गजानन जी के बाद में चौपासनी, चौपासनी के बाद में बड़ली और बड़ली के बाद में वैद्यनाथ, मंडलनाथ, बैरीगंगा और मंडोर, और मंडोर से वापसी गजानन जी के मंदिर में जाकर समापन होता है इसका, और घनश्याम जी के मंदिर में समापन होता है। तो ये हमारी अनंत वर्षों से भोगीशैल परिक्रमा चलती आ रही है। न जाने ये कब शुरू हुआ सनातन धर्म से। हाँ, 101 साल जोधपुर से, वैसे तो 101 साल तो गिनती में है ही, परंतु न जाने ये भोगीशैल परिक्रमा का मतलब है कि यहाँ पर 33 कोटि देवी देवता इस पर्वत पर निवास करते हैं, ये चातुर्मास करते हैं। और इस भोगीशैल परिक्रमा के अंदर
जो परिक्रमा में आता है व्यक्ति वह जीवन में 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाता है। जैसे 68 तीर्थ मेरे गुरु साहब के चरणों में, ऐसे ही ये 68 तीर्थ हमारे जोधपुर की भोगीशैल परिक्रमा में आ जाते हैं। यहाँ साक्षात गंगा जी प्रकट होती है बेरी गंगा के अंदर, जहाँ की पहाड़ के अंदर गंगा जी निकलती है। और मंडलनाथ, वैद्यनाथ, ये तो साक्षात भगवान शिव के दरबार है। और ये वडली भगवान भैरवनाथ का विशेष रूप से ये जगह है। भैरवनाथ के बारे में कहा जाता है कि ये भैरवनाथ जोधपुर किले के अंदर विराजमान थे। उस समय एक सेठ गया और सेठ ने जाकर प्रार्थना किया कि हे भैरवनाथ, मेरी मनोकामना पूर्ण कीजिए। तो भैरवनाथ हमारे ऐसे है कि सभी की मनोकामना पूर्ण करने वाले भैरवनाथ हैं। तो उस सेठ की मनोकामना पूर्ण हो गई। और जब मनोकामना पूर्ण हो गई तो उसने क्योंकि बलि चढ़ती है भैरव बाबा को, उस टाइम में भैंसे की बलि चढ़ा करती थी। तब सेठ ने भैंसा ले जाकर भैरव मंदिर के आगे मूर्ति में बांध दिया और निवेदन किया कि महाराज, मैं तो जात का बनिया हूँ, मैं बलि नहीं चढ़ा सकता, मेरा काम है अर्पण करना, अब आप जानो आगे का काम आप करें। भैंसा थोड़ी देर इधर उधर देखता रहा कि कोई चारा लेके आएगा, परंतु कोई आया नहीं। घंटा आधा घंटा खड़ा रहा और भैंसे ने मारी हिड़की और मूर्ति को उठा के वहां से भागता हुआ आता। और यहाँ पर जगदम्बे आज शक्ति जगदम्बा मिली। बोले अरे भैरव, ये क्या हाल है तुम्हारे? बोले माता, मठ में बैठे मजे किए हैं, बाणियों को बेटा नहीं दिया। मैंने बाणियों को बेटा दिया है तो देखो भैंसे के पीछे हिड़ रहा हूँ। माता ने खोला और यहीं स्थापित हो गए। वो भैरवनाथ सबकी इच्छा पूरी करने वाले हैं। जो भी दुनिया में कोई भी मनोकामना मांगता है उनकी पूर्ण करते हैं। वडली भैरवनाथ की जय। तो ये हमारे भैरवनाथ जी का चमत्कार है और भैरवनाथ जी हर व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण करते हैं। और मैं भोगीशैल में आए हुए सभी यात्रियों को, दर्शनार्थियों को तहे दिल से आशीर्वाद देता हूं कि आपने बहुत बहुत अच्छा काम किया। ये जीवन का एक मुख्य उद्देश्य है कि भोगीशैल परिक्रमा। और दूसरा, हिंदू धर्म, सनातन धर्म गौ माता के ऊपर टिका हुआ है और गौ माता ही मूल है। हिंदू धर्म जन्म के अंदर गाय की जरूरत पड़ती है, शादी में भी गाय की जरूरत पड़ती है, और मरणासन जब जाता है तभी गोदान दिया जाता है। तो इसीलिए भोगीशैल परिक्रमा में आप लोग पधारे हैं। आपकी सफलता गौ माता की वैतरणी नदी से पूंछ पकड़कर आप पार होने के लिए गौ माता का दान अवश्य करते रहिएगा। ये हमारा कृष्ण हिंदू सेवा मंडल जो है वो तन मन से सेवा करता है। ये लावारिस लाशें जितनी भी होती है जिसका कोई धनी धोरी नहीं होता है, तो हमारा ये मंडल सेवा देता है, उसके संस्कार करता है हिंदू रीति के अनुसार। और हमेशा बढ़ चढ़ कर कोई भी हिंदू सनातन का काम होता है तो उसमें आगे रहता है। इसीलिए इन सबको बढ़ चढ़ कर सहयोग देना चाहिए और उस सहयोग से हमारी सेवा भी बरकरार रहेगी। और मैं तो गाय का ग्वाला हूँ, गाय चराने वाला हूँ। एक तो कृष्ण भगवान गाय चराया करते थे और गाय उनकी इष्ट थी, दूसरी मेरी गाय इष्ट है और मेरी जीवन ही गाय को समर्पित है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब भी कभी मौका मिले गौ सेवा जरूर करें। और आपकी गौ सेवा पाल के अंदर बोरनाडा में 2 जगह गौशाला है, एक आनंद धाम गौशाला, दूसरी महादेव गौशाला, जहाँ सर्विस रोड शुरू होता है वहाँ आप पधारें। और उधर पाली रोड जब भी निकलते हो तो काकानी में स्वामी ज्ञान स्वरूपानंद गौ सेवा संस्थान के नाम से आपकी गौशाला है। तो अंधे लूले लंगड़े जहां भी आपको दिखाई देते हैं उस अंधे को लेकर आ जाइए। गौ माता वहां हमारे यहाँ सेवा होती है, कोई आपके लिए चार्ज नहीं है। आप केवल इतनी कृपा करें कि उनको गौशाला में पहुंचा दे, उनकी सेवा होगी। अंधा दिखे, लंगड़ा दिखे, लूला दिखे, उनको आप बिना पूछे गाड़ी में डलवा के आप ले आए, उनकी पूर्ण रूपेण सेवा होगी। और लावारिस गोवंश की ही सेवा है, दूध की गायों की सेवा हम नहीं कर रहे हैं। हम तो जो लोगों ने अनुपयोगी जानकर छोड़ दिया है उन्हीं की सेवा करते हैं। जैसे हमारा कृष्ण सेवा मंडल काम करता है लावारिस का, ऐसे ही लावारिस गोवंश का आपकी संस्था करती है।
और सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। कृष्ण हिंदू सेवा मंडल को भी मैं धन्यवाद देता हूं। बहुत सुंदर मंच लगाया और आप सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद के अधिकारी हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। बहुत बहुत संतों ने आशीर्वाद वचन सुनाए और चलिए भाई, अरे फोल्डर नहीं लाओगे चलिए अरे की जगह